फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केवल 5 मिनट में बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की ये वाली जो बर्फ़ी हम बनाने वाले हैं, इसे हम केवल 2 ही मेन इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं और इसमें हम 1 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। खाने में ये जितनी टेस्टी बनती है, बनाने में उतनी आसान है। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इस टेस्टी सी बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की ये वाली जो हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं, इसे हम बनाने वाले हैं बची हुई चाशनी से। मेरे पास ये रसगुल्ले की चाशनी है जो बची हुई पड़ी है। आपके पास कोई भी जो मिठाई की चाशनी है ना, वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नाप से देखें तो हमने ये 1 कटोरी इसके लिए जो चाशनी का यूज़ किया है और सेम कटोरी के नाप से ना, जितनी हमने ये चाशनी ली है उसी कटोरी के नाप से हमने इसके लिए 2 कटोरी लिए हैं भुने हुए चने। रोस्टेड चने हैं और जो इनका छिलका है ना, वो उतरा होना चाहिए। बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो चने बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं और इसी बची हुई चाशनी से आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी जो बनाएंगे। तो हमने ये जो चने हैं ना, इनको एक मिक्सर जार में डालकर आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। पहले तो हमने इसका जो एक महीन पाउडर है बनाकर तैयार कर लेना है। तो अभी हमने देखिए जो चने हैं इनको इस तरीके से है जो पीसकर इसका एक महीन पाउडर है वो तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको छलनी से भी छान सकते हैं। वैसे तो ये इतना बढ़िया इसका फ़ाइन टेक्सचर आ जाता है ना, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाता है कि इसको छलनी से छानने की जो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हमने इसको देखिए अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम एक पैन में ना डालेंगे ये जो चाशनी है। चाशनी को आपने पकाना बिल्कुल नहीं है, बस आपने इसको पैन में डालकर हल्का सा जो गर्म होने देना। 1 मिनट में ये जो है गर्म हो जाती है। तो जैसे ही ये देखिए इस तरह से ये हल्की सी गर्म हो जाएगी ना, इसके बाद हमने जो चने पीस कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे। और अभी चाशनी है जो हल्की गर्म हो चुकी है। तो अब हमने जो पिसे हुए चने का पाउडर है वो इसमें डाल देना और गैस के कम फ्लेम पे ही हमने इसको मिक्स करना बहुत ही जल्दी। बस जैसे ही आपको इस तरह से देखिए चाशनी में इसको मिलाओगे ना, इस तरह से जो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये चने ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो हमें इसको कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 2 मिनट ही इसको पकाना है और बहुत ही जल्दी 5 मिनट से भी कम टाइम में ये वाला जो मिक्सचर है हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी ये देखिए इस तरह से ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते हुए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल कम ही रखा हुआ है और इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं देसी घी। आप अगर ज़्यादा घी भी डालना चाहते हैं ना, जैसे 2 से 3 चम्मच घी भी डालना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। पर क्योंकि हम इसको बिल्कुल कम घी में बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें केवल 1 चम्मच घी का जो यूज़ किया है। और घी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब मैं इसमें कोई भी देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाल रही। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी है जो इस टाइम पे बिल्कुल बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो अभी हमने देखिए इस मिक्सचर को इस तरह से पका लिया है। अब हम गैस का फ्लेम है जो बंद कर देंगे और इसे हमें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी थाली या ट्रे में आपने बर्फ़ी जमानी है ना, उसको थोड़ा सा घी से इस तरह से ग्रीस कर लेना है और साथ में हम इसमें जो बटर पेपर लगा देंगे। हल्का सा मैं इसके ऊपर भी है जो घी लगा रही हूँ, इससे बर्फ़ी बहुत ही ईजिली निकल आती है। अब हम बर्फ़ी वाला सारा मिक्सचर है जो इसमें डाल देंगे और इसके बाद हमने किसी भी एक चम्मच की हेल्प से ना इसको इस तरह से देखिए सेट कर देना है। आप चाहें तो चम्मच पे ना हल्का सा घी है जो वो लगाकर उसके बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से सेट करेंगे, बहुत ही बढ़िया ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो हमने ये चम्मच पर ना हल्का सा घी लगा लिया है। क्योंकि हल्का मिक्सचर गर्म है तो मैंने इसको जो अलग से मेल्ट नहीं किया, अपने आप ये देखिए इसमें जो मेल्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने बर्फ़ी को जो अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं या आप इसके ऊपर चाहें तो गार्निशिंग के लिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम को ना बिल्कुल बारीक कट कर लिया, ये देखिए इस तरह से चॉप किया। तो ऊपर हम इसके ये डाल देंगे और इसी के साथ मैंने थोड़े सी है जो ना इसके ऊपर ये खसखस जो पॉपी सीड्स आते हैं वो लिए हैं, वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो गार्निशिंग आपको जैसी भी अच्छी लगती है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। चम्मच से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसके बाद आप चाहें तो 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं या फिर आपने इसको आधे से 1 घंटे के लिए जो फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं आपने इसको रखना। तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए देखिए फ्रिज में रखा था और 1 घंटे के बाद हमने इसको निकाला। बर्फ़ी बिल्कुल बढ़िया से जो जम चुकी है। तो अभी हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बची हुई चाशनी से ना बहुत ही इंस्टेंट ये वाली जो बर्फ़ी है बनकर तैयार हो जाती है। हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा, चाशनी को फेंकना नहीं पड़ेगा। चाशनी का बहुत ही बढ़िया इससे जो यूज़ हो जाता है।
तो अभी हम इसको एक दूसरी प्लेट में इस तरह से देखिए सीधा कर लेते हैं। हमने जो इसके पीसेस कट करने हैं, तो आप जितने साइज़ के इसके पीस कट करना चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं। और कट करने से आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट इस बर्फ़ी का जो टेक्सचर है। जैसे चाशनी वाली बर्फ़ी बनती है ना, हम तार वाली चाशनी बनाते हैं, उसी तरह से इस बर्फ़ी का भी है जो टेक्सचर आता है। तो मैं इस तरह से देखिए इसके पीसेस कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको ऐसे ही रख सकते हैं, या इससे छोटे साइज़ के पीस जो है वो कट करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। और ये देखिए देखकर ही आपको पता चल होगा इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया, दानेदार बर्फ़ी ये बनकर है जो तैयार हुई है। तो मैं इसके थोड़े से छोटे पीसेस देखिए इस तरह से कट कर रही हूँ। और इस बर्फ़ी को आप आराम से है ना हफ्ता भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होती। और अभी मैं आपको इसका एक पीस तोड़कर ना इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, देखकर आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया इस बर्फ़ी का है जो टेक्सचर आया है। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे तार वाली चाशनी की बर्फ़ी का टेक्सचर आता है, ये देखिए वैसे ही ये वाली बर्फ़ी है जो बनकर तैयार हुई है। तो बताइएगा ज़रूर आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।